ये देखिए सरकारी वकील हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, नीरज श्रीवास्तव आगे की ओर जाते हुए ये इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 10 साल की सजा हुई है विकास, और साथ में 5 लाख का जुर्माना हुआ है, और अफजाल अंसारी पे 2 बजे के बाद फैसला आएगा। और सारा जो क्रक्स है वो है गवाहों के मुकरने का, जो लोअर कोर्ट ने मुकरे थे, लेकिन यहां पर एक बड़ा आधार बना है किस तरह से गवाहों के जरिए इस पूरे केस को प्रभावित किया गया। जी अभिषेक, एक ही मामले में एक फैसला सुना, एक आरोपी को फैसला सुना दिया गया, दोषी साबित कर दिया गया, लेकिन अभी अफजाल अंसारी पे फैसला क्यों नहीं आया? क्या केवल गैंगस्टर एक्ट जो लगाया गया था 2 मामलों को लेकर, केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है? देखिए विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो मुख्तार अंसारी पर जो आरोप थे उसमें 2 आरोप थे। किशनानंद राय की हत्या का आरोप था, जो यहां बीजेपी के विधायक थे, और दूसरा था नंद किशोर रुंगटा, जो कोयला कारोबारी और विहिप के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अपहरण करके हत्या। ये 2 मामले थे मुख्तार अंसारी के खिलाफ, और अफजाल अंसारी के खिलाफ जो मामला है वो है किशनानंद राय की हत्या का मामला। तो गैंगस्टर दोनों पे लगा हुआ है, लेकिन मामले जो हैं एक मुख्तार अंसारी के साथ में 2 मामले हैं और अफजाल अंसारी के साथ 1 मामला है, साथ में उनके बहनोई भी थे, बहनोई अब नहीं रह गए। तो अब इसीलिए 2 बजे के बाद में अफजाल अंसारी केस में फैसला आएगा। और मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये जो फैसला आएगा ये कृष्णानंद राय विधायक, उनकी हत्या जो 2005 में हुई थी उसमें अफजाल अंसारी की भूमिका को लेकर के होगा। विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं अभिषेक। आप रहे हैं हमारे साथ, देखिए खुद हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, जिस तरीके से आपने भी अपनी बात में इस बात का जिक्र किया कि बहुत देर से आया फैसला, बड़ा सवाल यही समझना हो जाता है अभिषेक, वहां एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, आज भी कोई गवाहों के मुकरने को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 18 साल लग गए सर फैसला आने में। पक्षद्रोही होने में, हॉस्टाइल होने में आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। और गवाह अगर नहीं बोले, आप समझ सकते हैं कि भय और आतंक किस स्तर का था और किस परिमाण का था। सामान्य व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, अच्छे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी बोलने में कतराते थे, कार्रवाई करने में आते। लेकिन आज मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है कि इन बाहुबलियों के लिए ये एक जो है उल्टी गिनती ही नहीं, ये इनके एक तरीके से आपराधिक साम्राज्य के अंत की एक घोषणा है। ये सामान्य एक जजमेंट नहीं है। अभी तो खैर इनको अपील में जाने के अधिकार है, वो तब जाएंगे भी, लेकिन इसकी तरह से सजा जैसे अतीक और अशरफ को सजा दशकों बाद मिली, इनको भी, अफजाल और मुख्तार को भी जो भी निर्णय आया है, जो मुख्तार के बारे में आया है, और जो 2 बजे जजमेंट आएगा, ये काफी अंतराल के बाद आया है, गवाहों के पक्षद्रोह होने के उपरांत आया है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि विवेचकों को कितना कठोर परिश्रम करना पड़ा होगा परिस्थिति जन साक्ष्य को इकट्ठा करने, प्रस्तुत करने में, अन्य लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के बाद अब उस गवाही के बाद अगर ये आया है, ये स्वागत के योग्य है और इसकी तैयारी करनी चाहिए कि निसंदेह ये लोग जाएंगे हाईकोर्ट अपील में और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसकी तैयारी इससे भी ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए जितनी यहाँ थी, क्योंकि इनके बचाव के जो इंतजामात हैं उसको हल्के में न लें। जी आप रहिए हमारे साथ विक्रम सिंह जी। अभिषेक लगातार गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, 2 बजे अफजाल अंसारी पर फैसला आना है, सीधे तौर पर अब तलवार लटक रही है अफजाल अंसारी पर, क्योंकि अगर 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है, सजा होती है, उसके बाद सांसदी पर खतरा सीधा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए अफजाल अंसारी से इसके पहले जब फैसले की तारीख थी तो मैंने उनसे यहीं पर सवाल जवाब किया था, इसी जगह से निकले थे और यहाँ पर रुके थे, और मैंने उनसे सवाल किया था कि आपकी सांसदी पर तो खतरा आ गया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि अभी न्याय का मामला है, आप इंतजार कीजिए, और गाजीपुर की जनता से अपील की थी शांति बनाए रखें। लेकिन उसके बाद जो कहा था वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि सरकार का तख्तो-ताज खत्म होने वाला है, शरद पवार एकजुट होकर इकट्ठा हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल, तमाम दूसरी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। आप देखते जाइए 2024 में क्या होने वाला है। तो अफजाल अंसारी लगातार ये जो मैटर है, इस मैटर को एक तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा की जो थ्योरी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि वो बीएसपी के सांसद हैं, बीएसपी यहां पर उनके समर्थन में है, लेकिन अब मुद्दा यही है कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो बहुत इसके
उसके दूरगामी परिणाम होंगे, उनकी संसदीयता खतरे में पड़ेगी। फिर गाजीपुर का जो चुनाव हुआ था उसमें ध्यान दीजिए, मनोज सिन्हा बनाम अफजाल अंसारी हुआ था, जिस पर की देश भर की निगाहें थी और जो नतीजा आया था उस नतीजे पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा विमर्श हुआ था। तो अब अगर ये फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष में आता है तो दो बातें जुड़ेंगी। एक तो प्रयागराज से लेकर के गाजीपुर तक जो एक तरह से माफिया राज पर जो स्ट्राइक की बात, पॉलिटिकल स्ट्राइक की बात खासतौर पर कही जा रही है, वो एक होगा, और दूसरी ओर दूसरा नैरेटिव भी साथ साथ में खड़ा होगा जो कि विपक्षी दल तैयार कर रहे हैं कि एक ही पक्ष पे कार्रवाई हो रही है। तो आप यूं समझ लीजिए कि राजनीतिक मायने इसके दूरगामी होंगे और ये राजनीतिक मायने 2024 तक जाएंगे। जी बिल्कुल, राजनीतिक मायने भी होंगे और जिस तरह से अपराधियों को सजा मिल रही है वो निश्चित रूप से नजीर बनेगी आगे। लेकिन विक्रम सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, 18 साल बाद सजा का ऐलान, ये कहा जाता है कि न्याय अगर देर से मिले तो वो ना मिलने के बराबर ही होता है। अब आगे की जो लड़ाई है, अभी तो ये लोगों को लोअर कोर्ट से मिला, एमपी एमएलए कोर्ट से, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सरकारों को चाहिए यहां कम से कम स्पीडी ट्रायल हो। बेशक आपने बहुत मुनासिब बात कही, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर विलंब इतना ज्यादा हुआ तो हम क्या उत्तर देंगे नंद किशोर रुंगटा के परिवार को, हम क्या जवाब देंगे अन्य जो इनके पीड़ित जो परिवार है, जिनकी संपत्ति इन्होंने लूटी खसोटी है, जिनकी हत्या की है और कृष्णानंद राय जी की हत्या की है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं। लेकिन अब आपने जो परामर्श दिया है कि अगर इनके केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाएंगे तो किसके केसेस जाएंगे। आप ये देखें जो बचाव का सिस्टम था, जिस तरीके से शैलेंद्र सिंह के साथ उनको प्रताड़ित करके अपमानित किया गया और उनकी कोई त्रुटि भी नहीं थी, और इसके बावजूद इनको मदद करने के लिए जैसे अतीक और अशरफ को बेकरारी के साथ चट्टान की तरह कुछ राजनेता खड़े थे, इनके भी सपोर्ट और बचाव का सिस्टम वैसे ही मजबूत है। आज दुर्भाग्य से इन लोगों के लिए वो सिस्टम आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसका पूरा लाभ उठा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके जो अन्य मामले हैं उनको भी विचारण करके। लेकिन अभियोजन पक्ष में इसके पहले आपने देखा होगा कि अभियोजन और जस्टिस प्रणाली के ऊपर ऐसी प्रभावी कार्रवाई दशकों तक नहीं हुई जो इधर 5 साल में हुई है, जिसमें जितने भी बाहुबली थे उनको न्यायालय के द्वारा। विक्रम सिंह जी, यही आपसे समझना चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ सर, यही समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, फैसले आ रहे हैं, मैं विल की बात कर रहा हूं, चाहे पॉलिटिकल विल हो या प्रशासन जो उस वक्त का रहा हो उनकी विल हो, क्यों नहीं हो पाई ये चीजें? बात बिल्कुल साफ है, अगर कोई अधिकारी काम करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, कोटा हटा लो, एलएमजी की बरामदगी मत दिखाओ, केस को हल्का कर दो, गवाहों को पक्षद्रोही हो जाने दो। तो जब मेढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो खेत को बचाएगा कौन? जब घर का चिराग ही घर में आग लगाने के लिए बेकरार होगा तो घर को कौन बचाएगा? और अब जब एक दो बार ये सिस्टम आए थे, कदाचित मुझे याद है जब 2007 में मैं डीजीपी बना था, जिस मुकदमे में सजा हुई है ये मेरे ही द्वारा पंजीकृत कराया गया था। लेकिन उसके बाद जो प्रभावी एक्शन होना चाहिए था, गवाहों को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम और डे टू डे बेसिस पे इसकी पैरवी, इफेक्टिव पैरवी, अच्छे से अच्छे वकील खड़ा किया जाना, ये अब हुआ है पिछले 5-6 सालों में। अगर पहले हो जाता ये सजा पहले पा जाते। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, आपके एक्सपीरियंस भी सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि आप तो खुद उस वक्त सर्विंग ऑफिसर थे, किस तरह के दबाव आते थे ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, 2 बजे का सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि दोनों भाइयों को जब सजा होगी तो निश्चित रूप से दूसरे भाई की सांसदी ना केवल खतरे में पड़ेगी, बल्कि इनका जो आतंक है गाजीपुर और उस आसपास के इलाके में, उस पर भी नकेल कसने में कामयाबी मिलेगी सरकार और प्रशासन को। विकास, ये 2 बजे के बाद वाला फैसला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए मुख्तार अंसारी को पहले भी सजा हो चुकी है, मुख्तार अंसारी वैसे भी सजा याफ्ता है, लेकिन अफजाल अंसारी का जो मैटर है, अगर ये सजा होती तो पहली सजा होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसका सीधा कनेक्ट होगा प्रयागराज से जुड़ेगा। प्रयागराज में जो कुछ घटा है वहां से लेके गाजीपुर तक, इनफैक्ट आप समझिए जो पूर्वांचल की बेल्ट है और जो हम लोग ने 90 का दशक देखा है, जो कोयले की वर्चस्व की लड़ाई देखी है, जो यहाँ पर ब्लड बाथ देखा है, खून जो नरसंहार देखा है, यहाँ पर ये तमाम सारा एक पैटर्न चला रहा हो, इस पैटर्न को जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता है, राजनीतिक संरक्षण मिलता है। और आप देखिए अफजाल अंसारी तो यहाँ से सांसद हैं, और मुख्तार अंसारी के परिवार में आप देखिए सगुद्दीन अंसारी सबसे बड़े भाई, उनका एक लंबा रहा है राजनीतिक करियर, तमाम इस बार इसमें उनका बेटा जीता है, इसके पहले वो तमाम विधानसभा में जीते हैं। अफजाल अंसारी का रहा, खुद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, वो इस समय विधायक हैं करंट में, हालांकि जेल में हैं। तो ये पूरा का पूरा एक जो पॉलिटिकल जो पैरेलल
संगठन तंत्र चलता है ना, वो अपने आप में बताता है कि जो कार्रवाई हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी दशा और दिशा क्या होगी। अगर सरकारें फेवरेबल होती हैं तो 10-10 साल तक के मामलों में तारीखें नहीं पड़ती, जो कि हमने देखा इस मामले में भी 10 साल तक एक सुई नहीं हिलती इस मामले में, और उसके बाद जाकर के 2022 से प्रगति शुरू होती है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसपे कि परिणाम पॉलिटिकल आपकी इंक्लिनेशन क्या है, पॉलिटिकल आपकी मजबूती, आपके गढ़ क्या हैं, उससे तय होते हैं, और इसीलिए ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।